जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग के साथ इजाज़त अहमद हाजिर है। आज भी अहम खबरें हैं, कहीं मत जाइएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया साइफर केस रोकने के हवाले से। क्या कहा जज साहब ने, ये आपको बताएंगे। अबसार आलम ने किया इनकार और शेख रशीद की हुई खिंचाई, कहाँ, ये आपको बताएंगे। पीपल्स पार्टी के हवाले से अहम खबर है, उससे आगाह करेंगे। और नवाज शरीफ के दौरा बलूचिस्तान और धड़ाधड़ शमूलियतों पर कुछ सवालात उठ रहे हैं, उनसे आगाह करेंगे। नाज़रीन, आज पहले अबसार आलम वाली स्टोरी पर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मामला है। फैज़ाबाद धरना केस की समाअत हुई। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन पेश किया, जो तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर किया है। अटॉर्नी जनरल ने वो नोटिफिकेशन पेश किया। शेख रशीद साहब भी अदालत में पेश हुए और उसमें जो अहम मामला था, वो अहम मामला ये है कि बहुत सारे लोग जो फैज़ाबाद धरना केस में अपीलें लेकर आए थे, वो अपनी दरखास्तें वापस लेना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर काफ़ी बरहम भी हुए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी पूछा कि हमें बताएं कि आपने किसको कहा। शेख रशीद के हवाले से भी हुआ। इस केस की समाअत की तफसीलात हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना केस अमल दरामद के दौरान अदालत ने शेख रशीद अहमद की दरखास्त नज़रसानी वापस लेने की जो दरखास्त थी वो तो खारिज कर दी, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बरहमी का इजहार भी किया, जैसा हमने आपको पहले बताया। उन्होंने कहा कि ऊपर से हुक्म आया तो आपने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी, और फिर हुक्म आया तो दरख्वास्त वापस ले ली। शेख साहब को उन्होंने और भी काफ़ी सख्त सुस्त कहा, कुछ डांट डपट जिसको कहते हैं वो हुई। लेकिन बहरहाल ये मामला, चूँकि शेख साहब एक सियासी शख्सियत हैं, ज़्यादा तबसरा आराई मुनासिब नहीं है, लेकिन शेख साहब जो हैं वो इसी केस के हवाले से पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद शेख साहब के हवाले से आपको कुछ बताते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सबको सच का पता होना चाहिए, बोलता कोई नहीं, हिम्मत कोई नहीं करता। शेख रशीद ने कहा कि आजकल तो सच बोलना और हिम्मत करना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो गया है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट को कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है। नज़रसानी की दरख्वास्त आ जाती है, फिर कई साल तक लगती ही नहीं। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने फैज़ाबाद धरना केस की तहकीकात के लिए कमीशन के क़याम का नोटिफिकेशन पेश किया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में जो TORs हैं इंक्वायरी कमीशन के, वो भी पढ़कर सुनाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने ये मार्क्स दिए कि जलाओ घेराओ का कहते हैं तो इस पर खड़े रहें, दोबारा मौका मिले तो क्या फिर मुल्क की खिदमत करेंगे। जब दिल चाहा जलाओ घेराओ, सड़कें बंद करा दो, जब खड़े होने की बारी आती है तो सब भाग जाते हैं। हम खुद ही अपने दुश्मन बन चुके हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला बोले। जस्टिस अतर मिनल्ला ने बुनियादी तौर पर अटॉर्नी जनरल से सवाल किया था। उन्होंने कहा कि क्या ये कमीशन इस मामले से डील करने के काबिल है। चीफ जस्टिस ने कहा क्या कमीशन आंखों में धूल भी बन सकता है और नया ट्रेंड भी बना सकता है। अबसार आलम ने कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि 2 रिटायर्ड अफसरान साबिक DGISI चीफ जस्टिस या वज़ीर-ए-आज़म को बुला सकेंगे, ये उन्होंने सवाल भी किया। इस पर चीफ जस्टिस ने बताया कि कमीशन जिसे बुलाए वो ना आए तो उसे गिरफ्तार भी करवा सकता है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कमीशन सबको बुला सकता है, कोई इस्तिस्ना नहीं दिया गया। अदालत ने केस की समाअत तो 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी, लेकिन उसके बाद एक और मामला भी हुआ। वो आपको पता है कि एक डिजिटल चैनल ने शेख रशीद के हवाले से एक खबर नशर कर दी, जो उनके मुनीर फारूक को इंटरव्यू के हवाले से थी, और उसमें शेख रशीद साहब से ये मनसूब जुमले चले गए कि जनाब मुझे मारा पीटा गया मुनीर फारूक के सामने, मैंने सारी ज़िंदगी साथ दिया, ये वो। बादशाह शेख साहब ने हल्फन कहा कि मुझे मार नहीं पड़ी। शेख साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि जो मामला था वो उस तरह नहीं था जिस तरह पोर्ट्रेट किया गया। हमने पहले भी आपको मामला बताया था, आज भी दोबारा मामला बता देते हैं कि इंटरव्यू के बाद जब शेख रशीद बाहर आए तो 2 लोगों ने अटैक करने की कोशिश की, शायद वो कोई और होंगे, लेकिन वो हमला कामयाब नहीं हो सका था। ताहम इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो वजाहत आई उस इंटरव्यू की, वो ज़रा ज़्यादा मुझे 35 साल हो गए रिपोर्टिंग करते हुए, मुझे ज़रा सी अजीब भी लगी कि जनाब रिपोर्टर जो है वो सुनने में गलती कर गया। चलिए देखते हैं। शेख साहब ने बहरहाल हल्फन ये कह दिया तो उनकी बात पर इतबार करना चाहिए। नाज़रीन, अब आते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ साइफर के केस की समाअत 2 दिन के लिए रोक दी थी। आज उसका ऑर्डर जारी किया है। उनका ये कहना है कि बज़ाहिर जो केस है जेल ट्रायल, वो ओपन ट्रायल नहीं होता, लेकिन जज साहब ने कुछ और सवालात भी उठाए, उस ऑर्डर में कुछ और चीज़ें भी बताई हैं। उनका ये कहना है कि वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है, ये हमें बताया गया, लेकिन जब हमने नोटिफिकेशन मांगा तो वो नोटिफिकेशन नहीं दिखाया जा सका। अटॉर्नी जनरल वो नोटिफिकेशन पेश करने में नाकाम रहे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो समरी जिसकी बुनियाद पर वफाकी काबीना ने ये फ़ैसला किया, वो भी हमें नहीं दिखाया जा सका। अब ये इम्पॉर्टेंट मामला है नाज़रीन कि अगर हुकूमत कोई दावा करती है और वो भी अदालत पे खड़े होकर, तो उसके सबूत ज़रूर देने चाहिए। बहरहाल साइफर केस अब चूँकि 16 को वो अदालत लगेगी कल, उसके बाद ये फ़ैसला होगा या कि साइफर केस की समाअत हो सकती है कि नहीं। बस अब ये इस पर इससे ज़्यादा ख्याल आराई मुमकिन नहीं। अब आते हैं नाज़रीन नवाज शरीफ साहब के दौरा बलूचिस्तान की जानिब। आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब, उनकी बेटी मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ और फिर परवेज़ रशीद, ये तमाम लोग दौरा क्वेटा पर हैं और गुज़िश्ता रोज़ एक तवील फहरिस्त है जो लोग शामिल हुए। एक फहरिस्त उन लोगों की भी है जिन्होंने मुलाकातें की, मसलन नेशनल पार्टी जो है, डॉक्टर अब्दुल मालिक, वो सूबे के वज़ीर आला भी रहे और वो उसूलों की बुनियाद पर वो पार्टी कई सालों से नवाज शरीफ के साथ इत्तेहाद में, उसका कोई इशू नहीं है। इसी तरह पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी भी नवाज शरीफ साहब के साथ इत्तेहाद में है। वज़ीर जोगे जई साहब मिले थे, वो भी कोई इशू नहीं है। इशू है जो लोग कल शामिल हुए, ये वो लोग हैं नाज़रीन जो नई नस्ल को, अगर आप सिंध और बलूचिस्तान का दौरा करते हैं, इनके बयानात पढ़ते हैं, तो ये बहुत प्रोग्रेसिव का अपने आप को बनाकर पेश करते हैं, बहुत जमहूरियत पसंद, इंसानी हुकूक़ का बड़ा दर्द होता है। लेकिन इनका अगर माजी देखें सियासत में, तो कई कलाबाजियाँ इन्होंने खाई हैं। जो चढ़ता सूरज होता है उसके साथ शामिल हो जाते हैं। अब फिर नून लीग के साथ शामिल हो गए। इस्लामाबाद में कई जो हलके हैं, ख़ास तौर पर सियासी हलके, उनमें ये सवालात उठ रहे हैं कि क्या नवाज शरीफ साहब जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाते थे, जो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जिन्होंने गुजरावाला की तकरीर की, क्या उनको ये ज़ेब देता है कि वो इस तरह के लोगों को एक बार फिर इक़्तिदार की खातिर शामिल करें। नाज़रीन, उस पर कहना सिर्फ ये है कि ये इक़्तिदार का खेल है, नवाज शरीफ साहब हों या कोई और। ज़ाहिर सी बात है, वो इमरान खान ने भी ये सब इन तमाम लोगों को कबूल किया था, अब नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ेगी, अगर ज़रूरत होगी या वक्त आएगा तो शायद पीपल्स पार्टी भी कबूल कर ले। तो बहरहाल ये तमाम सियासतदान जो हैं, वो इन्हें ये सोचना चाहिए कि जो लोग किसी और के कहने पर उनके साथ शामिल हो सकते हैं या चढ़ता सूरज समझ कर शामिल हो सकते हैं, वो गुरूब होता सूरज समझ कर उन्हें छोड़ भी सकते हैं, जैसे मादी करीब में भी छोड़ा। इनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने 2018 में नवाज शरीफ साहब को छोड़ा था। बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट पाकिस्तानी सियासत का मरहला है और ये मरहला बखैर खुदी गुजर जाए। सियासी इस्तेहकाम बड़ा ज़रूरी है और सियासी इस्तेहकाम जो है वो इस तरह तो नहीं आ सकता, लेकिन सियासी इस्तेहकाम जो है वो मुदब्बराना सियासत से आ सकता है। अब आगे देखिए, आज शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को छोटा भाई भी करार दिया और फिर कई ताने भी दिए। बहरहाल सियासी जमातों का हक़ होता है एक दूसरे पर तनकीद करना। नाज़रीन, अब आते हैं ख़बर की जानिब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपको पता है कि वो पंजाब में सियासत का ऐलान करती है और उसके बाद फिर रह जाती है। इस बार भी यही हुआ। उन्होंने कहा लाहौर में डेरे लगाएंगे, कुछ दिन लगाए फिर गायब हो गई। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर से ये खबर है कि जो सीनियर क़यादत है पार्टी की, वो बड़ी नालां है इस बात से। वो कहते हैं कि पंजाब में, ख़ास तौर पर सेंट्रल पंजाब में, आपको करना चाहिए, पार्टी को रिवाइव करना चाहिए। सराइकी पंजाब जो में है, पंजाब का जो सराइकी बेल्ट है, वहाँ पीपल्स पार्टी की पोजीशन वो कहते हैं कि बहुत अच्छी है, घरों पर झंडे तक लोगों ने लहरा रखे हैं। लेकिन अगर ये होता रहा, नज़रअंदाज करते रहे, तो पंजाब में तो पार्टी का वजूद ख़त्म हो जाएगा और सराइकी इलाके में जो एक बहाली दिखाई देती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और वो पार्टी को उसका नुकसान होगा और फिर अल्टीमेटली उसका नुकसान पीपल्स पार्टी को सिंध में भी होगा। मेरी पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं से बात हुई, वो ये कहते हैं कि पार्टी क़यादत ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वाज़ेह तौर पर कहा है। आसिफ अली ज़रदारी साहब से भी बात की गई है और वो ये कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि पार्टी जल्द, जैसे बिलावल अब जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा कल से, तो पार्टी का ये ख्याल है, पार्टी के लोगों का, कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो जल्द पंजाब में बैठेंगे
और पंजाब में बैठेंगे तो रिवाइव कर सकेंगे। इन रहनुमाओं का ये इल्ज़ाम है कि चंद रहनुमा ऐसे हैं पार्टी के जो नहीं चाहते कि पंजाब में सियासत की जाए, क्योंकि वो नून लीग के साथ फिट है। बहरहाल देखते हैं ये सियासत है, क्या होता है क्या नहीं होता। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।